नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की और प्रसंग चल रहा है, भगवान ने प्रसंग लिया है कर्म संन्यास, कर्म योग और सांख्य योग। इन तीनों के मध्य में जो अंतर है, भेद है, भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने, आज हम चर्चा करेंगे 5वें अध्याय के 5वें श्लोक की। इसके पहले श्लोक में हमें भगवान ने बता दिया कि कर्म संन्यास से कर्मयोग बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने बताया कि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों एक ही फल देने वाले हैं। सांख्य योगो पृथक, कल के श्लोक का पुनर्कथन करते हैं, उसमें यह अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग और कर्मयोग को केवल जो अज्ञानी है वे पृथक पृथक जानते हैं, जो बुद्धिमान है वे ऐसा नहीं जानते। जो बुद्धिमान है, अर्थात जो बुद्धिमान है वे जानते हैं कि सांख्य योग और कर्मयोग पृथक पृथक नहीं है, पृथक पृथक प्रभाव वाले नहीं है, यह भी कह सकते हैं। पृथकता तो है दोनों में, जैसा हमने कल इसकी चर्चा की थी, परंतु उनका प्रभाव, उनका जो फल है वह पृथक नहीं है। और यही भगवान अगली पंक्ति में कहते हैं, एकमप्यास्ति तत्सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यदि साधक इन दोनों में से एक मार्ग में भी श्रद्धा से जुट जाता है और दृढ़ता पूर्वक तत्परता से इंद्रियों को संयमित करके उसे सिद्ध करने में लग जाता है, तो वह दोनों मार्ग से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। उभयोर्विन्दते फलम्, दोनों के मार्ग के फल को प्राप्त कर लेता है। और ये किस प्रकार वह सिद्ध करता है, कैसे वह दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है, वह भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य के द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा अर्थात कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग अर्थात कर्मयोग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। One who knows, English translation Gita as it is Swami Prabhupada, one who knows that the position reached by means of renunciation can also be, renunciation शब्द यहाँ पर अनुचित है। renunciation तो कर्म संन्यास हो गया, जबकि भगवान तो यहाँ पर सांख्य योग की बात कर रहे हैं। सांख्य योग का अर्थ होता है ज्ञान योग। can also be attained by work in devotional service, and who therefore sees that the path of works and the path of renunciation, प्रभुपाद ने सांख्य योग को कर्म संन्यास के समान समझा है, जबकि ऐसा है नहीं। भगवान ने पहले के श्लोकों में कह दिया है कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, और इस श्लोक में और पहले श्लोक में भगवान कहते हैं सांख्य योग और कर्म योग से जो प्राप्त किया जाता है वह किसी एक साधन से भी प्राप्त, इन दोनों में से किसी एक साधन से भी प्राप्त किया जा सकता है। कर्म संन्यास और कर्म सांख्य योग एक निश्चित रूप से नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। R1 sees things as they are। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत के शब्दों के अर्थ हैं यत जो सांख्य दर्शन के द्वारा सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, स्थानम अर्थात सिद्धि या अपना परम धाम, तद्य वही, तत् योगैहि अर्थात प्रभुपाद ने यहाँ पर भक्ति द्वारा लिखा है,
परंतु ध्यान रहे इस गीता के इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। भगवान यह कर्म संन्यास है, भगवान कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद कर्मयोग और भक्ति योग को एक ही लिखते हैं, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित करके भी प्रयोग में लेते हैं, कभी कभी नहीं भी लेते हैं। गम्य भक्ति द्वारा अपि भी गम्यते प्राप्त कर सकता है। एकम, दूसरी पंक्ति एकम, एक सांख्यम विश्लेषात्मक अध्ययन को च और तथा योगम भक्तिमय कर्म को च भी, यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव, 33 करोड़ देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है, केवल एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाइए। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा। हरे कृष्णा। आज का श्लोक थोड़ा पॉलिटिकल भी है। क्यों है पॉलिटिकल, बताता हूं। यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। तो सांख्य योग क्या है? सांख्य योग ज्ञान योग का मार्ग है। सांख्य में क्या होता है? सांख्य में संसार, प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण, यह शरीर किस प्रकार से किन पदार्थों से बना हुआ है, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बीच का संबंध, ये कैसे द्वंद्वों से विचलित होते हैं, ये सब इच्छा द्वेष, ये जो अनुसंधान है, अध्ययन है ज्ञान के द्वारा, यह सब सांख्य योग का भाग है। यह हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। एक बार पुनः स्मृति इसलिए कराई क्योंकि आज जो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, इसके लिए एक बार पुनः अच्छे से इसको दिमाग में उतार लेना अच्छा रहेगा। तो हमने सांख्य योग किस प्रकार का होता है, उसमें क्या होता है, यह अच्छे से जान लिया। और वही ज्ञान है, आप देखेंगे उसमें पूरा ज्ञान से अनुसंधान किया जा रहा है, ज्ञान ही उसका माध्यम है, इसीलिए सांख्य योग ज्ञान योग भी है। हम आगे इसी आज की ही चर्चा में एक श्लोक लेने वाले हैं, 3 अध्याय का 3रा श्लोक, जिसमें भगवान कहेंगे सांख्य योग ज्ञान योगियों के लिए है। तो फिर क्या कहते हैं भगवान इस पंक्ति में, इस श्लोक में, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम। तो सांख्य योग के द्वारा जिस स्थान को, अर्थात जिस सिद्धि को प्राप्त की जा सकती है, जिस परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है, वही स्थान, वही सिद्धि, वही पद कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। क्यों कर्मयोग? क्योंकि भगवान यहाँ पर कर्मयोग की ही चर्चा कर रहे हैं। भक्ति का तो अभी भगवान ने प्रारंभ भी नहीं किया है। भक्ति प्रारंभ होती है 7वें अध्याय के पहले श्लोक से। उसके पहले भक्ति का भगवत गीता में कहीं भी
कोई भी उल्लेख नहीं है ही नहीं एकदम। प्रभुपाद की कृपा है, प्रभुपाद अपनी प्रेरणा से कर्मयोग और भक्ति योग को यहाँ पर एक ही देख रहे हैं। आगे जाकर के हमें पता भी चलेगा कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है, परंतु फिर भी इनके अंतर को हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि कर्मयोग बिना भक्ति के किया गया तो वह कर्मयोग है, और वही कर्मयोग जब भक्ति के साथ में किया जाए तो वह केवल कर्म है, और यदि वह कर्मयोग भक्ति के साथ किया जाता है तब वह कर्मयोग बनता है। तो भक्ति, जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों अलग अलग मार्ग दिखते हैं, भगवान गीता में उनकी चर्चा भी करते हैं, परंतु हमारा जो आध्यात्मिक विकास है वो इन तीनों के समन्वय से, तीनों के संबंध से, तीनों को साथ में लेकर के करने से ही वह सफल होता है। केवल भक्ति करने से भी सफल नहीं होगा, केवल कर्म करने से भी सफल नहीं होगा, और केवल ज्ञान प्राप्त करने से भी, अध्ययन करने से भी सफल नहीं होगा वह। यदि ऐसा होता तो भगवान केवल कर्मयोग या केवल भक्ति योग या केवल ज्ञान योग के विषय में कहते, परंतु भगवान ने भी स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने पहले दूसरे अध्याय में ही भगवान सांख्य योग और कर्मयोग दोनों प्रदान करते हैं, दोनों के ऊपर उपदेश देते हैं। तीसरे अध्याय में भी कहते हैं भगवान, और अब पांचवें अध्याय में भगवान उसके ऊपर और विश्लेषण कर रहे हैं। चौथे अध्याय में भी कहते हैं, इन दोनों के अंतर में ज्ञान के विषय में भी कहते हैं और कर्मयोग के विषय में भी कहते हैं। और अब चूंकि बार बार भगवान यही बात कह रहे हैं, परंतु भगवान गुरु हैं यहाँ पर और अर्जुन शिष्य हैं, भगवान के बारंबार दूसरे अध्याय से भगवान कह रहे हैं, फिर भी अर्जुन इस बात को अच्छे से क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि अर्जुन के मन में, बुद्धि में अपने स्वयं के मत के प्रति अत्यंत मोह है। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान कर्म संन्यास के प्रति उन्हें उपदेश दें कि कर्म संन्यास को स्वीकार कर लो और उस मार्ग पर बढ़ जाओ, ऐसी स्वीकृति दे दें, परंतु भगवान तो ऐसी स्वीकृति देने नहीं वाले हैं। इसलिए अर्जुन बारंबार घुमा घुमा करके जलेबी के जैसे भगवान के से प्रयत्न कर रहे हैं कि वे कर्म संन्यास के लिए अर्जुन को सम्मति और स्वीकृति दे दें, परंतु ऐसा पूरी भगवत गीता में होगा नहीं। भगवान पूरी भगवत गीता में अर्जुन को कर्म संन्यास ग्रहण करने के लिए सम्मति और स्वीकृति देते ही नहीं है। कर्म संन्यास इसीलिए सांख्य योग से पृथक है, एकदम पृथक है, और दोनों में बहुत अंतर है। ये अंतर मैं पहले भी बता चुका हूं, आप पहले के श्लोकों की चर्चा कर लीजिए। बार बार उसको दोहराऊंगा तो थोड़ा जिन लोगों ने वो चर्चा सुन रखी है उनके लिए थोड़ा सा बार बार पुनर्कथन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में भगवान पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते। तो भगवान कहते हैं सांख्य योग से जो स्थान, जो पद, जो परम धाम प्राप्त होगा वही कर्म योग के माध्यम से भी होगा। तो जो ज्ञान योग से प्राप्त होगा वही कर्म योग से भी प्राप्त होगा। और यह भी ध्यान कीजिए कि प्रभुपाद ने यहाँ पर योग ही शब्द का अर्थ, शब्दार्थ हिंदी में अनुवाद किया है भक्ति द्वारा। तो यदि प्रभुपाद के अनुवाद को हम मान लेते हैं, क्योंकि प्रभुपाद भक्ति मार्ग के एक श्रेष्ठ आचार्य हैं, तो क्या हो गया? तो फिर कहने की बात यह हो गई कि सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग तथा भक्ति योग, इन तीनों मार्ग से जो स्थान, जो परम धाम, जो पद प्राप्त होने वाला है वह एक ही है। मैं चुप जानबूझ करके हुआ हूं, जानते बूझते हुआ हूं, ताकि आप इस जो तुलनात्मक वाक्य मैंने कहा उसको अच्छे से पचा सकें। पुनः एक बार इसको कह रहा हूं, अच्छे से पचा लीजिए, क्योंकि यह जो वाक्य है यह आज तक किसी भी आचार्य, गुरु और संस्था ने नहीं कहा होगा, क्योंकि हर संस्था, आचार्य और गुरु अपने द्वारा वो जिस मार्ग पे, जिस पथ पे चल रहे हैं, केवल उसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं, और बाकी के दोनों मार्गों को, यहाँ पर 3 मार्ग की भगवान चर्चा कर रहे हैं। भगवान तो वैसे 2 की चर्चा करते हैं, परंतु हम प्रभुपाद के साथ में जोड़ करके पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर 3 मार्ग की चर्चा चल रही है, सांख्य योग और कर्मयोग। और सच पूछें तो कर्मयोग का ही एक भाग और एक प्रकार है भक्ति योग। भक्ति योग में भी कर्म तो होते ही हैं, बस वे भक्तिमय होते हैं, भगवान तथा भगवान के भक्तों के लिए होते हैं, उनकी सेवा के लिए होते हैं, तब वह भक्ति योग कहलाते हैं।
और वही कर्म जब भगवान को समाज रूपी समस्त प्राणियों में देखा जाता है तथा समस्त प्राणियों को भगवान में देखा जाता है और उनकी सेवा के लिए जब किए जाते हैं तब वह कर्मयोग बन जाते हैं। जब समस्त मानव कल्याण की के लिए कर्म किए जाते हैं तो वे कर्मयोग बन जाते हैं। अंतर केवल इतना ही है, कर्म तो दोनों में ही है, बस कर्म का समर्पण अलग अलग स्थान पर है। एक में भगवान तथा भक्तों के लिए है और दूसरे में भगवान के अंश रूप प्राणी मात्र की सेवा, सहायता तथा उनके कल्याण के और उद्धार के लिए है। इतना ही अंतर है। इसीलिए भक्ति योग कर्मयोग का ही एक प्रकार है, क्योंकि भक्ति योग कर्म के बिना संभव ही नहीं है। आप भक्ति करते हैं तो आप उसमें से कर्म को हटा लीजिए तो आप आपके भगवान के भक्तों की कैसे सेवा करेंगे, क्योंकि आप कर्म कर ही नहीं रहे तो वह संभव नहीं है। कर्म संन्यास के द्वारा भक्ति संभव नहीं है, भक्ति कर्मयोग के द्वारा ही संभव है। तो भगवान पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, इन तीनों भी मार्ग से जो साधक प्रयत्नशील रहता हुआ, तत्पर रहता हुआ, सदैव अनुरक्त रहता है और इन तीनों ही मार्ग से चलते हुए साधक जिस स्थान को प्राप्त करते हैं वह एक ही है। उन तीनों मार्ग से गंतव्य जो है वह एक ही है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो इस प्रकार सांख्य योग से अर्थात ज्ञान योग से प्राप्त होने वाले परम पद को, कर्मयोग से प्राप्त होने वाले परम पद को तथा भक्ति योग से प्राप्त होने वाले परम पद को एक ही देखता है, वही बुद्धिमान है, बाकी तो मूर्ख और अज्ञानी है। यह भगवान के वचन है, मेरे नहीं है। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति, वही देखता है, दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरे केवल पॉलिटिकल बन रहे हैं कि नहीं हमारा पथ हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, हम भक्ति में लगे हुए हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं इसलिए हम भगवान के प्रिय हैं। आप कर्मयोग में लगे हुए हैं, आप भगवान की नित्य सेवा में नहीं लगे हुए हैं, भगवान के भक्तों की सेवा में नहीं लगे हुए, इसलिए आप भगवान के अप्रिय हैं। भाई कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। भगवान को वे भक्त अतिशय प्रिय हैं जो उनके उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान का उद्देश्य है धर्म की रक्षा, सज्जनों की रक्षा, अधर्म का नाश और दुष्कर्म करने वाले पुरुषों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। ये भगवान के उद्देश्य है। इन उद्देश्यों में जो मनुष्य कर्मयोग के माध्यम से लगे हुए हैं वे सभी भगवान को प्रिय हैं। यह तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा ही है। भगवान जब कहते हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो भगवत गीता का प्रचार करता है, तो क्या प्रचार केवल बोलने से हो जाएगा? प्रचार बोलने से नहीं होता है। पूरा कोई भी ज्ञान बोलने से होता ही नहीं है, वो तो पुस्तकी ज्ञान रह जाएगा। ज्ञान तो स्वयं के उदाहरण के द्वारा दिखाया जाता है। तो भगवान को वे भक्त अतिशय प्रिय हैं जो भगवत गीता का प्रचार ही नहीं करते, बल्कि भगवत गीता को व्यवहार में उतारते हैं और उसको व्यवहार में उतार करके कर्मयोग के माध्यम से भगवत गीता को सिद्ध करते हैं। कर्मणैव ही संसिद्धिम, कर्म से ही वह संसिद्धि हो सकती है। कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। और यदि लोक समुदाय को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, उन्हें दिशा देना है, तो भी यह आवश्यक है। यही एक मार्ग है जिससे यह सब हो सकता है। तो यदि आपको कोई संस्था कहती है कि नहीं भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से, तो आप इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। यदि कोई संस्था कहती है कि ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग और कर्मयोग से श्रेष्ठ है, तो भी आप इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। और यदि कोई और कहता है कि केवल कर्मयोग ही श्रेष्ठ है और भक्ति और ज्ञान योग से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, तो भी आप इस श्लोक को याद कर लिया, क्योंकि भगवान ने ही यहाँ पर कहा है कि जो स्थान सांख्य अर्थात ज्ञान से, जो स्थान कर्म से और जो स्थान भक्ति से प्राप्त किया जाता है वह एक ही है।
और इस प्रकार जो मनुष्य जानता है, मानता है, स्वीकार करता है और इस प्रकार जो कहता है, व्यवहार में उतारता है, वही सही जानता है, बाकी नहीं जानते। इसी के कारण पिछले श्लोक में भी भगवान ने यही कहा। क्या कहा भगवान ने पिछले श्लोक में? ध्यान कीजिए, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। भगवान ने क्या कहा? सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग को और कर्म योग को जो अल्पज्ञ मनुष्य हैं, जो कम जानने वाले अज्ञानी हैं, वे ही इनको पृथक पृथक देखते हैं। जो ज्ञानी हैं वे इनमें भेदभाव नहीं करेंगे। तो यदि आपके साथ कोई संस्था, आचार्य, गुरु इस प्रकार भेदभाव की आपको शिक्षा दे, ज्ञान दे, तो यह आपके ऊपर है कि आप भगवान के द्वारा बताए हुए यहाँ पर जो समता बताई गई है इन तीनों मार्गों में, उसको स्वीकार करेंगे, या आप चूंकि उन गुरु, आचार्य और संस्था के प्रति समर्पित हैं, तो आप इस गीता के इस श्लोक के विपरीत वो जो बता रहे हैं उसको स्वीकार करेंगे। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं तो वही स्वीकार कर पाऊंगा जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और वही भगवत गीता 2020 आपको बता पाएगी। क्योंकि भगवत गीता 2020 कभी भी गीता में से बिल्कुल भी रंच मात्र, सुई की नोक के बराबर भी उसके भाव को, उसके ज्ञान को, भगवान के उपदेश को, शब्दों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। प्रामाणिक है, सत्य प्रिय है भगवत गीता 2020। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर विन्दते फलम। तो पिछले श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने और अच्छे से बता दिया कि क्यों भगवान ने ऐसा कहा। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, भगवान ने उन सबको एक कैसे कहा, जबकि मार्ग में जिस प्रकार की हम साधना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे पृथक पृथक हैं, परंतु उनका इससे जो प्राप्त होने वाला परम पद है, जो पद है, वह एक ही है। और इसीलिए भगवान ने उन्हें समान कहा है। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते। इसी श्लोक के संबंध में एक श्लोक और जोड़ करके हमें इसका अध्ययन करना है। यह है तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। तो भगवान यहाँ पर स्वयं कहते हैं कि मैंने दूसरे अध्याय में दो प्रकार की निष्ठा और विद्या, निष्ठा अर्थात दो प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है। किस प्रकार का ज्ञान? एक, ज्ञान योगियों के लिए भगवान ने सांख्य ज्ञान का वर्णन किया है, और कर्मियों का वर्णन किया है योगियों के लिए। तो भगवान केवल दो ही पथ को स्वीकार कर रहे हैं। कौन सा? ज्ञान योग और कर्म योग। और उनके उसी के अनुसार उन्होंने दो प्रकार के ज्ञान का उपदेश दिया दूसरे अध्याय में। इसीलिए जब हम 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में हम पढ़ते हैं यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते, तो जब यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम, तो सांख्य योग के द्वारा, इसीलिए हम कहते हैं सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही है, क्योंकि ज्ञान योगियों के लिए भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया था, और उन्हीं के लिए सांख्य योग ज्ञान योग मार्गियों के लिए है। और कर्म मार्गियों के लिए क्या है? कर्म योग। और योगियों के लिए क्या है? वह है कर्म मार्ग। और जो भक्तिमय है उनके लिए भक्ति मार्ग, जो कि कर्मयोग का ही एक भाग है। अगर मूलतः देखा जाए तो भगवान के इस श्लोक को तो हरे कृष्णा, तो यह जो सांख्य योगियों के लिए भगवान ने, ज्ञान योगियों के लिए सांख्य योग का वर्णन किया और योगियों के लिए कर्मयोग का वर्णन किया। और भक्ति योग इसी का एक प्रकार है। यह मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसको बार बार मैं नहीं कहूंगा। मुख्यतः भगवत गीता में ये दो ही मार्ग भगवान ने बताए हैं। भक्ति योग कर्मयोग का एक प्रकार है। विवाद में मत जाइए। दूसरे मार्ग के अनुयायियों, आचार्यों, गुरुओं, संस्थाओं के प्रति द्वेष मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए, घृणा मत रखिए, क्योंकि उनके मार्ग से भी जो साधना करते हुए आगे आपको वही
आप ही के स्थान पे वे भी आपको प्राप्त होने वाले हैं, वहीं मिलने वाले हैं। तब वहां मिलोगे उनसे तो क्या मुंह छुपाओगे अपना? अरे मैं तो धरती पर यही कहता रहा कि आपके मार्ग से नहीं परम पद प्राप्त होगा। अरे परंतु आप तो यहीं पर मुझे मिल गए, जिस परम पद को मैंने प्राप्त किया आपने भी आपके मार्ग से वही परम पद प्राप्त किया। जब ऐसा आपको बाद में इस प्रकार का जब आपको अनुभव होगा, तब आप लज्जित हो जाओगे एकदम कि मैंने धरती पे रह करके यह राग द्वेष, यह ईर्ष्या घृणा फैलाई और यहाँ पर आकर के अब यही पाया कि ये सब एक ही हैं। और भगवान ने ये पहले ही कहा था, परंतु मैं ही अज्ञानी था, मूर्खतावश, जिदवश, अपने अहंकारवश, अपनी मैंने इन सबको पृथक पृथक किया और मनुष्यों को तोड़ दिया। भगवान ने जबकि ऐसा कहा ही नहीं कि मेरे भक्तों को आपस में लड़ा दो, उनसे एक एक अलग अलग पार्टियां बना दो, कैसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं किया भगवत गीता में, परंतु इस संसार के संस्थाओं ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने बांट दिया हम लोगों को, ज्ञानी मार्गी, कर्म मार्गी, भक्ति मार्गी। क्या आवश्यकता है इस प्रकार की पार्टियां बनाने की? स्थान तो वही परम पद प्राप्त करने वाले हैं हम सब। मत कीजिए इस प्रकार का, सबसे विनम्र निवेदन है। आध्यात्मिक मार्ग में आ गए हैं, अब तो यह मेरा तेरा और दूसरों से द्वेष घृणा और अपना अपना कुटुंब कुल बनाने की यह जो प्रबल संघ बनाने की जो प्रवृत्ति है, इसको अब तो छोड़ दीजिए। सबके प्रति सम हो जाइए, सबका कल्याण देखिए, सबका उद्धार करने की चेष्टा कीजिए। यही मिलने वाले हैं और आपका यही भाव आपको सहायक बनेगा कि आप सबके लिए सोच रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। अपने लिए सोचने वाले आध्यात्मिक कैसे कहलाएंगे? कैसे अपने आप को कहेंगे कि मैं अध्यात्म में स्थित हूँ, परंतु मैं अपने आप को सोचता हूँ, अपने मार्ग वालों का सोचता हूँ, अपने मार्ग के अनुयायियों का सोचता हूँ, दूसरे मार्ग के अनुयायियों की निंदा करता हूँ। मत करिए ऐसे काम। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। मैं प्रभुपाद का भक्ति मार्ग का बहुत उनके आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। साथ ही साथ उतना ही सम्मान मैं कर्मयोगियों का और ज्ञान योगियों का भी करता हूँ। इसी प्रकार का भाव अपने मन में रखिए। आपका आध्यात्मिक पथ जल्दी और बहुत शीघ्रता से और सुगमता से आपको प्राप्त होगा, जब इस प्रकार का द्वेष और घृणा और दूसरों के प्रति हीन भावना को आप अपने हृदय से निकाल दोगे, अपने मन और विचारों से निकाल दोगे। तो अध्यात्म में आकर के भी इन आसुरी आसुरी शक्तियों को, इन आसुरी आसुरी व्यवहारों को आप अपने साथ में लोगे तो आप कैसे देवीय संपदा को प्राप्त हो पाएंगे? हरे कृष्णा।